हेलो एवरीवन। हम लोग प्योर रोलिंग रोलिंग का केस कर चुके थे, पढ़ चुके थे रोलिंग के बारे में। रोलिंग क्या होता है, प्योर रोलिंग क्या होता है, स्किडिंग, स्लिपिंग एक्सेट्रा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन उस पर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्क है। डिस्क का मास m है, रेडियस r है, और इनिशियली ये एक एंगुलर स्पीड, किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। दिस इज ओमेगा नॉट। और इसकी रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल आर, मास कैपिटल एम। ये रोटेट कर रही है इनिशियली ऐसे ही। अब इस डिस्क को क्या किया हमने, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस कर दिया। ये स्टेशनरी सरफेस है, रफ सरफेस, और इसके ऊपर हम ये डिस्क को जेंटली स्मूथली ऐसे ला करके धीरे से पुट कर देंगे। तो जब इसको हम इस पर रखेंगे तो क्या होगा, डिस्क और नीचे वाली सरफेस के बीच में स्लाइडिंग होगी, और स्लाइडिंग होगी तो एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन बनेगा। तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। तो ये पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं। इन्हीं पैरामीटर्स के टर्म में क्वेश्चन ये है कि जब इसको इस पे प्लेस करेंगे तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में ये स्लाइडिंग होगी, फ्रिक्शन काम करेगा। ये स्टेशनरी सरफेस है, तो डिस्क के ऊपर एक फ्रिक्शन काम करेगा जो इसको रोकेगा, स्टॉप करेगा। तो फाइनली ये फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हो जाएगी, और इस स्टॉप होने तक जो टाइम लगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कितने टाइम में ये इसका एंगुलर स्पीड 0 हो जाएगा, या कितने टाइम में ये स्टॉप हो जाएगी, इन पैरामीटर्स के टर्म में बताना है। ठीक है। तो जैसे इस पे प्लेस करोगे, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा रोटेशन का, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रही है डिस्क। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ काम करेगा, क्योंकि इस पे ये स्लाइडिंग, डिस्क के सरफेस की स्लाइडिंग ऐसे हो रही है इस सरफेस के ऊपर, तो फ्रिक्शन इस तरफ को ऐसे टेंजेंशियली काम करेगा सर्कुलर पाथ्स पे। ठीक है। तो वो फ्रिक्शन एक टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर देगा, एक एंगुलर एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। अभी एंगुलर स्पीड ये रोटेशन की इस तरफ को है, एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। जैसे ही पुट करेंगे एक अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर एक्सीलरेशन, रिटार्डिंग एक्सीलरेशन एंगुलर वाला प्रोड्यूस हो जाएगा, वो इसको स्पीड को धीमा करता जाएगा, और लास्ट में ये स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप होने में जैसे ही प्लेस करेंगे उसके बाद स्टॉप होने में कितना टाइम लगा वो हमें फाइंड आउट करना है। दिस व्हाट इज टाइम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्क को जैसे इस पे पुट करेंगे तो इस डिस्क पे एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का लगेगा। दोनों सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो इससे हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन निकाल लेंगे। फ्रिक्शन एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा सेंटर के अबाउट डिस्क के ऊपर, वो टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क से फिर हम टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगा करके फाइनली हम टाइम की अल्फा निकाल लेंगे, और अल्फा निकालने के बाद अपनी रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उससे हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या क्या टर्म बने। अगर ये रुक रही है, धीमी हो रही है, तो इसके पक्का है कोई एक अपोजिंग टॉर्क काम कर रहा है, और वो टॉर्क फाइंड आउट कर लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। डिस्क का आई सबको पता होता है। इससे हमारा क्या मिलेगा, सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे, आई अल्फा टॉर्क निकालेंगे किसका, इस पे जो टॉर्क काम कर रहा है, फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन टॉर्क लगा रहा है, वो टॉर्क से टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा से अल्फा आ जाएगा। फिर अल्फा को हम रुक देंगे इसमें, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये रोटेशनल मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है, वैसे ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन टाइम टी, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई है 0, जिसमें ओमेगा को हम क्या रखेंगे 0, क्योंकि लास्ट है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनली तो स्टॉप होना है, तो ये 0 हो जाएगी। और अल्फा हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि टॉर्क नेगेटिव आएगा।
जिस तरफ रोटेशन हो रहा है, एंगुलर स्पीड इधर को है, टॉर्क इसके अपोजिट लगेगा, तो इसका मतलब है अल्फा को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये पूरा सिनेरियो है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो कैसे पहले टॉर्क निकाला जाए, तो हम क्या करेंगे, इस केस में आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा डिस्क के ऊपर, ठीक है। ये हमारी डिस्क है, समझिए इस बात को, ये पूरी डिस्क है, ये इसका सेंटर है। डिस्क के ऊपर हमने एक रिंग एलिमेंट चूज कर लिया, एक रिंग पतली सी बना ली किसी भी रेडियस r पे, मान लेते हैं ये सेंटर से स्मॉल r रेडियस पे एक ये रिंग छोटी सी थिकनेस की, कितनी थिकनेस की है, dr दिस, ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस है dr, थिकनेस dr की एक रिंग एज्यूम कर ली, तो दैट इज द एलिमेंटल रिंग। रिंग एलिमेंट हम यूज करेंगे, इस पे निकालेंगे सारी चीजें और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये रिंग ये रोटेट किधर कर रहा है, इधर ओमेगा नॉट स्पीड से, ठीक है, रोटेशन इधर है। तो नीचे वाली सरफेस इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगाएगी वो किस तरफ को लगाएगी, इस तरफ को, हर जगह टेंजेंशियली, हर जगह टेंजेंशियली फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि रोटेशन इधर को है तो फ्रिक्शन इधर को काम करेगा, दिस। अब छोटा सा एलिमेंट लिया है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो भी छोटा सा होगा, उसको हमने एफ ना लिख करके df लिख दी। छोटा सा एलिमेंट है और इस एलिमेंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, क्योंकि ये एलिमेंट किस पे है, सरफेस के ऊपर रखा है नीचे वाले, तो ये सरफेस ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये नेट नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इस रिंग एलिमेंट का मास होगा, मान लेते हैं dm, छोटा सा एलिमेंट लिया, dm मास है, और सरफेस, दोनों सरफेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको मान लेते हैं क्या, dn, ये नॉर्मल रिएक्शन है पूरे रिंग पे, पूरी रिंग, ये एलिमेंटल रिंग ली गई है, उसके ऊपर जो टोटल रिएक्शन सरफेस का काम कर रहा है उस पूरे एलिमेंट पे, ये सभी का समेशन जो है वो dn है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन आप जानते हो, जो भी इसका वेट होगा वही होगा, क्योंकि ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दे रहा है dn इस एलिमेंट पे जिसका मास dm है, तो dn को हम क्या लिखेंगे, dm इंटू जी, जैसे n इज इक्वल टू mg लिखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि एलिमेंट लिया है, मास एलिमेंट dm, तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन भी स्मॉल हो गया dn, ठीक है। ये डी प्रोडक्ट में नहीं है, डिफरेंशिएशन वाला डी है, तो dn इज इक्वल टू m इंटू जी, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो फ्रिक्शन कितना काम करेगा फिर, F इज इक्वल टू म्यू mg लिखते हैं, तो यहाँ df लिखेंगे म्यू इंटू dmg, ठीक है, म्यू mg। तो ये हमारा जो भी इस रिंग एलिमेंट पे फ्रिक्शन टोटल काम कर रहा है नेट, वो ये होगा dm की dm इंटू जी, ये हो जाएगा, ठीक है। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन dn होता है, नॉर्मल रिएक्शन dm इंटू जी है, ये हो गया, ठीक है। तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन dn, ये हमारा df आ गया। अब dm कैसे निकालेंगे, इस पूरे डिस्क का मास कितना है, m, ठीक है, और डिस्क का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एरिया का जो मास है वो कैपिटल M है, तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, m बाई पाई आर स्क्वायर। तो इतने एरिया का जो एलिमेंटल एरिया है, यूनिट एरिया का इतना मास है, तो इस छोटे से एलिमेंट के एरिया का मास कितना होगा, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हम निकाल सकते हैं dm। तो dm कितना आ जाएगा, मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी ये आ गई, यूनिट एरिया का मास कितना है, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा, तो एलिमेंट का लिखेंगे 2 पाई स्मॉल r, ये सरकमफरेंस हो गया, इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है dr,
तो ये एलिमेंट का एरिया हो गया। यूनिट एरिया का इतना, तो इतने एरिया का इतना इंटू ये, तो ये डीएम आ जाएगा यहाँ पर, डीएम। अब इस डीएम की वैल्यू रखें तो डीएफ हमें मिल जाएगा। हमारे पास डीएफ कितना आ गया, एम, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 पाई एम, पाई से पाई कैंसिल भी हो गया, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर, 2m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और आर डी आर, 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना डीएफ आ गया। अब ये जो डीएफ फ्रिक्शन काम कर रहा है इस पे, वो इस सेंटर के अबाउट एक टॉर्क बनाएगा, ठीक है। ये यहां से सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये है अपना फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई फ्रिक्शनल फोर्स की, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर। तो जो भी इस छोटे से एलिमेंट पे टॉर्क काम करेगा उसको हम कहेंगे डी टाउ, तो कितना काम करेगा, डी एफ इंटू आर, फोर्स इंटू मोमेंट आर, ठीक है। ये मोमेंट आर्म हो गई, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इतना हो जाएगा, डीएफ की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर डी आर। ये इस छोटे से एलिमेंट पे टॉर्क काम करेगा। नेट डिस्क पे कितना काम करेगा, तो बोथ साइड क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ डी टाउ का टाउ हो जाएगा, यहाँ 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन लिमिट क्या रहेंगी, आर की वैल्यू जब यहाँ सेंटर पे आ जाएंगे तो आर क्या हो जाएगा 0, और जब हम पेरीफेरी पे चले जाएंगे तो कैपिटल आर। यहाँ पे यहाँ तक हमको करना है, तो ये हो जाएगा r³/3 और लिमिट 0 टू कैपिटल आर। तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू r³ अपॉन 3, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से एक ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2mr अपॉन 3, ठीक है। r³/3 आया था, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया एक, तो 2mr ऊपर बचा अपॉन 3, ये अपना टाउ आ गया, ठीक है। तो ये डीएम, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, डीएफ की वैल्यू ये है डीएम की वैल्यू, तो डीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू डीएम इंटू जी। तो ये था डीएम, एक्चुअली में ये डीएम था 2m अपॉन आर स्क्वायर, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ये डीएम था। तो डीएफ कितना हो जाएगा, इस डीएम को म्यू इंटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साथ में यहाँ पर म्यू इंटू जी भी आएगा, ये था, यहाँ पर म्यू इंटू जी भी होगा, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं म्यू इंटू जी, यहाँ पर भी म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने डीएम को डीएफ बोल दिया, इस डीएम को इसमें पुट करेंगे तो डीएफ मिलेगा, तो ये अपना आ गया। तो यहाँ पर और क्या हम ऐड करेंगे, म्यू इंटू जी, इतना आ गया, तो म्यू जी छूट रहा था वो हमने हर जगह ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नेट टॉर्क ये अपना बन गया, अपना क्या लगाना है, ये इक्वेशन। अब डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, टाउ की जगह ये रखेंगे, कितना 2mr म्यू जी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, आई क्या होगा इसका, हाफ mr स्क्वायर, डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट ये होता है, इंटू अल्फा। m से m कैंसिल हो गया, 2 इधर चला आएगा, तो 4/3 और क्या बचेगा, r म्यू जी, और एक r से r भी कैंसिल हो रहा है, तो एक r बचेगा, ये नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया,
आर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ने 4 कर दिया इसको, 4 म्यू जी, ये आया कब टोटल न्यूमरेटर में 4 म्यू जी, इधर आर बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, कितना है ये आर, आर नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, 4 म्यू म्यू जी अपॉन 3 आर, अपॉन 3 आर। ठीक है, 4/3 हमने पहले लिख लिया। दिस इज व्हाट अल्फा, ये अल्फा आ गया। अब फाइनल हमने किस में रखना है इसको, ये अल्फा निगेटिव रखेंगे। क्यों रखेंगे निगेटिव में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एंगुलर स्पीड को डिक्रीज करा रहा है। एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, तो माइनस में रखते हैं। तो फाइनली जब इसमें हम पुट करेंगे 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू टी, तो यहाँ से हमारा टी क्या निकल जाएगा, टी आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई अल्फा, ओमेगा नॉट बाई अल्फा। अल्फा हम निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू 1/अल्फा, 1/अल्फा करेंगे तो आ जाएगा 3 आर अपॉन 4 म्यू जी, 4 म्यू जी। तो हम ये कह सकते हैं 3/4 ओमेगा नॉट बाई अल्फा। ठीक है, 3/4 और ओमेगा नॉट आर, ओमेगा नॉट आर अपॉन म्यू जी, अपॉन म्यू जी। ये अपना टाइम निकल के आ गया। जो हमारे पैरामीटर्स थे उन्हीं के टर्म में, ओमेगा नॉट आर और म्यू के टर्म में, एम कैंसिल आउट हो गया। ये अपना इतना टाइम लेगा रेस्ट में आने तक। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था। इसके आगे और देखते हैं और क्वेश्चंस।